हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आपकी तैयारी अच्छे से होगी। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राज्य क्या होता है। भारत का संविधान पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि राज्य क्या होता है, स्टेट क्या होता है। तो हमारे टॉपिक का नाम है राज्य व्यवस्था एक परिचय, पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। यानी आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन, यानी आज हम जानेंगे पॉलिटी का परिचय। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे अपना भारत का संविधान, और भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राज्य व्यवस्था एक परिचय में सबसे पहले आता है राज्य क्या है, स्टेट। यानी व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। एक राज्य तो हम वो जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है। ठीक, एक ये राज्य होता है। दूसरा राज्य वह होता है जो हम सही तरीके का राज्य होता है, यानी एक तो बोलचाल की भाषा में है लेकिन वो राज्य नहीं होता। राज्य की जो सही परिभाषा है वो है राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है। इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसको बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता है। तो यह क्या है? राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा राज्य है, जिसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसको हम बौद्धिक स्तर पर समझ तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब हुआ अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है जिसे देख नहीं सकते, जैसे राज्य। तो राज्य आप देख नहीं सकते हैं, ठीक, इसको बस कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। सबकी संरचना क्या कहलाती है? राज्य। किसकी किसकी संरचना? भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। तो जैसे आप भारत की सरकार तो जान ही रहे हैं, भारत की सरकार, और संसद आपको ही पता ही है, संसद भवन हमारा दिल्ली में है, नई दिल्ली में। न्यायपालिका जो न्याय करती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्टें हैं। ठीक, उसके बाद में राज्यों की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार है, बिहार की, आंध्रा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका। नौकरशाही, शायद ये हो सकता है कि शब्द आपके लिए नौकरशाही जो है ये कुछ नया लग रहा हो कुछ लोगों के लिए। बाकी जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं उनको पता है कि नौकरशाही का मतलब होता है एक ग्रेड के अधिकारी, यानी जो बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे जिले का कलेक्टर होता है, जिले का आईपीएस अधिकारी होता है। ठीक, और जो सेक्रेटरी रैंक के आपके अधिकारी हैं जो सरकार चलाते हैं, ठीक ना, ये सब बड़े लोग क्या आते हैं सरकार के। आपको क्या लगता है नेता देश चलाते हैं? नेता देश नहीं चलाते हैं। सरकार यानी जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स जिसको कहते हैं, ये लोग देश चलाते हैं। ठीक ना, और उसके बाद में अधिकारी तो आप जान ही रहे हैं, समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है। अब देखिए राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, तो ये सब समझ में आ गया होगा। सिंपल सी परिभाषा आपको, इसे हम समझते हैं यूपी, बिहार, ये सब राज्य नहीं होता। राज्य क्या है? वास्तविक यानी जिसका अर्थ प्रांत से न होकर के किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है। यानी वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है, अर्थात इसको बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। जैसे भारत की सरकारें, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक, संसद भवन, नौकरशाही और सभी जुड़े हुए इसके अधिकारी जो आते हैं वो सब क्या आते हैं? सरकार के अंतर्गत आते हैं, स्टेट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में राज्य के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। पहला है राज्य के 4 तत्व होना जरूरी है। कितने? 4 तत्व। इन चारों, इसमें से कोई भी तत्व वैकल्पिक नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है कि ये इस विकल्प को हटा दे, मेरा मन कर रहा है इस विकल्प को हटा दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। चारों अनिवार्य तत्व हैं। अगर इन चारों में से एक भी हटा तो राज्य की अवधारणा वहीं पे निरर्थक हो जाएगी। इन चारों में से एक भी हटा तो राज्य की अवधारणा वहीं पे निरर्थक हो जाएगी। पहला हमारा क्या है?
भूभाग जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी राज्य की मूल अवधारणा क्या है, उसके पास कुछ अपना जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक एरिया होना चाहिए। जब भौगोलिक एरिया है तभी राज्य का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। उस भौगोलिक एरिया पर जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक, किसकी जनसंख्या? मानव की जनसंख्या। ठीक, क्योंकि बिना मानव की जनसंख्या के आपका स्टेट संभव ही नहीं है, पढ़ेगा फिर कौन। ठीक, उसके बाद में सरकार यानी वहाँ पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए जो वहाँ के लोगों पर नियंत्रण करती हो। ठीक, और अगला है संप्रभुता। जो सरकार है वो क्या होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। तो संप्रभुता को हम विस्तार से समझते। संप्रभुता का सीधा सा मतलब है कि जो सरकार है, जो भूभाग है, ठीक, जो वहाँ की जनसंख्या है, उनके ऊपर जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, जिसका निर्णय लिया जा रहा है, जिसका प्रभाव वहाँ की जनसंख्या पे पड़ेगा, वो कौन बना रहा है? वहीं के लोग बना रहे हैं। किसी के दबाव में आकर नहीं बना रहे हैं कि कोई देश कह रहा है अमेरिका की नहीं तुम ऐसे नहीं, ऐसी अपनी पॉलिसी करो। तो इस तरह से अगर कोई दबाव में कोई योजना बनाता है, कोई नियम कानून बनाता है, कोई बिल पारित करता है, तो वो देश पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं होता है। तो संप्रभु होने के लिए क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। उसकी अपनी एक वैदेशिक नीति होनी चाहिए। ठीक, तब वो राज्य क्या होगा? संप्रभु होगा। तो इन चारों में से अगर एक भी आप निकाल देते हैं ऑप्शन को, तो राज्य की अवधारणा वहीं पे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ लिया? आज परिचय ले लिए राज्य क्या होता है। दूसरा, राज्य के तत्व क्या होते हैं। भूभाग तो बता ही दिए, जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, उस जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब है सरकार जो भी निर्णय लेती हो किसी के दबाव में न लेती हो, अपने आप अपने लोगों से विचार विमर्श करके लेती हो। ऐसा नहीं है कि नेता हमारा है लेकिन उसको आदेश किसी और देश से आ रहा है। ठीक, इसके बाद हम चारों को पढ़ेंगे बारी बारी से। आज के वीडियो में बस इतना ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। इसमें सबसे जरूर संप्रभुता ही है, बाकी तो सरकार, जनसंख्या, भूभाग आपको पता ही है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।